हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं गाइस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, जिनका ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन है अपने पार्टनर्स के साथ, एंड यू गाइस रियली वांट टू नो कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आज हम देखेंगे। सो गाइस आज मैं जो है वो अपने ये कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ टैरो कार्ड बेसिकली। WJPC हैज़ सेंड टू मी दिस आइटम। इट्स अ कार्ड मैन्युफैक्चर कंपनी। सो गाइज अगर आप लोग कोई भी डेक उनसे परचेज़ करना चाहते हैं या फिर आप लोग कोई भी कार्ड जो है वो कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो आप इनसे करवा सकते हैं। बेसिकली ये मैन्युफैक्चर कंपनी है, चाइना बेस्ड है, जो कि कार्ड आपको आपकी मर्ज़ी से आप जैसा भी उनको डिज़ाइन बताएंगे वो आपको उस तरह के मैन्युफैक्चर कर देंगे। अदरवाइज़ उनकी वेबसाइट में जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेंशन कर दूँगी, आप लोग वहाँ पर जाके परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। So these are the very beautiful cards. It's a black and black is my favorite. So आज हम ये यूज़ करेंगे और देखेंगे आप लोगों के पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या हैं उनकी फीलिंग्स। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल डेक। सो मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो यूज़ करने लगी हूँ। बेसिकली मुझे आज ही ये रिसीव हुई है उनकी तरफ से। सो देखते हैं कि क्या हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। अगर मुझे नेक्स्ट मूव देखने की ज़रूरत हुई तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं, अपने पर्सन पे फोकस करिए गाइस। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग्स के बारे में डिटेल्स चाहते हैं तो आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो लेट्स सी, देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर्स आपके लिए इस टाइम करंटली कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स सी, फोकस करिए 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपनी एनर्जीज़ को अपने पर्सन के साथ अलाइन करें। आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ हैं, आपका कोई फियोंसी है, आपका कोई लवर है जिनके साथ आपकी बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो देखते हैं उनकी इस टाइम आपको लेकर क्या करंट फीलिंग्स हैं। सो लेट्स सी। So first we have, it's a 7 of sword energy. It's a Gemini, Libra, Aquarius. कुछ लोगों के साइड से मुझे दिख रहा है गाइस, मे बी इस इंसान ने आपको चीट किया है या इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। कुछ लोगों को हो सकता है इस पर्सन ने गोस्ट किया है, बिना बताए ये इंसान जो है वो आप लोगों को छोड़ के चले गया। मुझे लग रहा है बिना बताए इस इंसान ने आप लोगों को गोस्ट किया, ब्लॉक कर दिया, आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया। होपफुली ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे सस्पिशियस से दिख रहे हैं। मे बी दिस पर्सन कुड बी अ प्ले पर्सन। बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम्स खेलना, पॉलिटिक्स वगैरह खेलना। आपने जब भी इस इंसान से कमिटमेंट मांगी, मुझे लगता है ये इंसान जो है या तो आपसे बात करना बंद कर देते रहे हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल, जो भी जेंडर है इनका, या तो इन्होंने आपसे बात जो है वो हमेशा से बंद कर दी है। जब भी आप लोग कमिटमेंट की बात करते हो या किसी सीरियस कनेक्शन में जाने के लिए इनको बोलते हो, ये एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ ये इंसान जो है वो अजीब से कोई ना कोई लेम एक्सक्यूज़ बनाना कि उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, ये इंसान खुद रेडी नहीं है। तो अगर इस तरह के कोई भी ड्रामे किए हैं तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना वो आपके लिए, मुझे नहीं लग रहा कि आगे कमिटमेंट आपको देना चाह रहा था, क्योंकि इंसान सीरियस ही नहीं मुझे दिख रहा इस पास्ट में। ये इस पर्सन के मुझे काफ़ी अफेयर्स दिख रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने किसी और की वजह से आपको धोखा दिया है, आपको छोड़ दिया किसी और की वजह से। नंबर 7 की एनर्जी है। 7 आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ एरिस, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी। बट राइट नाउ ये जो भी पर्सन है ना, ये आपसे बात करना चाहता है। यस, हनी बी की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आप लोगों का डिस्टेंस भी गाइज मुझे दिख रहा है यहाँ पे। या तो ये इंसान फॉरेनर है या फिर ये इंसान लाइक अब्रॉड रहता है। अदरवाइज़ ये इंसान से आपका लॉन्ग डिस्टेंस है एंड ये पर्सन इस टाइम वेट कर रहा है आपसे बात करने के लिए। बिकॉज मुझे लग रहा है पहले तो इस इंसान ने आपको धोखा दे के किसी और को चूज़ कर लिया। ठीक है, आपके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन की वजह से भी हो सकता है इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं थे। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में ये चीज़ें हो जाती हैं नॉर्मली, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है ऐसी सिचुएशन हुई है। बट अगर ये इंसान सीरियस होता तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। बट लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस में ये चीज़ें हो गई हैं। इस इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। बट राइट नाउ ये जो भी पर्सन है ये आपसे बात करना चाहते हैं और वो फ्यूचर चाह रहे हैं कि वो आपसे आगे बात करें, ताकि कोई ना कोई आपका कनेक्शन में जो है वो चेंजिंग आए। इनकी एज 37 भी हो सकती है।
अदरवाइज़ 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका। इस पर्सन का स्पिरिट एनिमल जो है वो हनी बी हो सकता है या फिर बी हो सकती है। एंड देन वी हैव इट्स अ डेथ। ऑब्वियसली आपका ब्रेकअप हो चुका है ना, विद द डेथ। इस इंसान ने खुद आपसे वॉक अवे किया है, आपसे मूव ऑन किया, आपसे ब्रेकअप किया, आपको छोड़ा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिस तरह से आपके कार्ड्स आए हैं ना, मुझे बता रहे हैं यहाँ पे एनर्जी कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इस इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया। बट राइट नाउ ये इंसान आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, चाहे जो भी जेंडर है गाइस, ठीक है। स्कॉर्पियो स्टार साइन हो सकता है इनका, यहाँ फिर आपका 313 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली इट्स माई चैनल नेम। एंड अदरवाइज नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 34, 43, 47 भी इस पर्सन की एज हो सकती है या फिर आपकी हो सकती है। इस टाइम ये इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पे इनको काफ़ी कुछ चीज़ों की समझ आ रही है। जो पहले आपके इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान नॉन सीरियस था, दैट्स वाई ये आपको छोड़ के किसी और को चूज़ करते रहे। बट अभी दिख रहा है जैसे ये इंसान जो है वो आप लोगों के साथ रिबर्थ करना चाहते हैं इस कनेक्शन की, क्योंकि उनको अवेयरनेस हो चुकी है आपकी एक वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आप उनके लिए कितने ज़्यादा मैटर करते हो, कितने इंपॉर्टेंट है, वो इनको समझ आ रहा है। एंड वी हैव द एम्पर। ये इंसान जो भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज दे फील कि आपके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा सेफेस्ट कनेक्शन बनाया जा सकता है। दैट्स वाई, बिकॉज जितना ये प्रोटेक्टेड आपके साथ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, ये किसी और के साथ शायद फील नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई ये इंसान वापस अब आपके पास आना चाहते हैं विद द एम्पर। एरिस एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, स्टार साइन इस इंसान का या आपका। अदरवाइज़ 44 नंबर भी मुझे कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मास्टर नंबर। अदरवाइज़ 44 इनकी आपकी एज हो सकती है। यस, ये पर्सन जो है पास्ट में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, या फिर अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहना, रेबल की एनर्जी कि मैं जैसे चाहूँ मैं अपनी ज़िंदगी वैसे गुजारूँ, या जिस तरह चाहूँ मैं जो मर्ज़ी करूँ, मेरी लाइफ में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। इससे हो सकता है इन्होंने बोला हो कि आपका कोई मैटर नहीं है, आपका कोई कंसर्न नहीं है। बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है जैसे इंसान को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आ चुकी हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके अलावा कोई भी इस इंसान के साथ एक सेफेस्ट कनेक्शन नहीं इनको दे सकता। तो ये इंसान जो है इस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेना चाहते हैं और आपके साथ बहुत ही प्रोटेक्टेड कनेक्शन बनाना चाहते हैं। या तो ये किसी हाई पोजीशन से है, इसका डेजिग्नेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक हाई हो सकता है, कोई हाई रैंक हो सकता है, कोई पोस्ट अच्छी हो सकती है गवर्नमेंट की, या फिर लॉ एंड ऑर्डर से हो सकता है ये पर्सन, किसी तरह की गवर्नमेंट की कोई हाई स्टेटस हो सकता है इस इंसान का। अदरवाइज़ दिस पर्सन कुड बी अ बिजनेसमैन और ट्रेडर, ये एनर्जी भी दिख रही है। कुछ लोगों का मुझे लगता है ये इंसान आपके हस्बैंड के लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, यहाँ तो हस्बैंड है आप में से कुछ लोगों का। अदरवाइज़ ये इंसान वो है जिसके साथ आपकी कमिटमेंट हो चुकी थी और उसने कहा था वो आपसे शादी करेगा, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, इस इंसान ने आपको डिच करा दिया और आपके ऊपर किसी और को प्रेफर करके उसको चूज़ कर लिया और आपको छोड़ गया। यहाँ फिर हो सकता है आपके साथ इंगेजमेंट कर ली तो वो तोड़ दी। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। बट राइट नाउ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, इनको परेशानी हो रही है आप लोगों को छोड़ने की, आपको चीट करने की, आपको कमिटमेंट ना देने की, क्योंकि इन्होंने जितने झूठ बोले हैं आप लोगों से इस कनेक्शन से पीछा छुड़ाने के लिए, आपसे भागने के लिए। अब ये इंसान पछता रहा है, अब इंसान को रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। अब समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से, किस मुंह से ये इंसान अब वापस आया आपके पास, क्योंकि ये तो रेडी नहीं था। इसने कहा होगा कि ये इंसान मतलब आपके साथ कनेक्शन रखना ही नहीं चाहता। एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, अब इस इंसान को फील हो रही है आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ। इनको लग रहा है कि आप लोगों का तो काफ़ी ज़्यादा सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ रही है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, आप काफ़ी कुछ गेन कर रहे हो, काफ़ी आगे ग्रोथ कर रहे हो, जिसकी वजह से इंसान अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। और आपको आगे बढ़ता देख कर, आपको हैप्पी देख कर, आप इनको दिख रहे हो सोशल बटरफ्लाइज हो। मे भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा आउटिंग कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो चुके हो। अपने आप को बिज़ी रखने के लिए आपने अपने माइंड को बिज़ी किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो के, या फिर आपका कुछ प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, आपने अपने आप को काफ़ी चीज़ों में जो है वो ऑक्यूपाइड कर लिया है, जिसकी वजह से आपका इनके लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एंड ये जो पर्सन है उसको उतनी मज़ीद टेंशन होती जा रही है, गिल्ट होता जा रहा है। वो इंसान अपने आप को पावरलेस एंड हेल्पलेस फील कर रहा है कि किस तरह से वो अब आपकी पावर को फेस करेगा, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। दैट्स में उनको समझ नहीं आ रही। जब आप इतने पावरफुल नहीं थे तब ये इंसान जो है वो ऑब्वियसली आपको हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो अब उनको पता है पावरफुल हो, अब आप तो इनको बिल्कुल भी नहीं इनकी सुनोगे। बिकॉज मुझे लग रहा है विद द 7 ऑफ कप्स इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया और अब इस इंसान की विश कम ट्रू आप लोगों को।
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। स्कॉर्पियो में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी बता चुकी हूँ। एरिस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अदरवाइज़ इस पर्सन की एज आपकी 39 भी हो सकती है और 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपसे मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों की मुझे वर्किंग प्लेस सेम दिख रही है, हो सकता है आप किसी जॉब इंटरव्यू में मिले थे या फिर किसी कोई आप ऑफिस में एक दूसरे के कुलीग बने हो बाद में, पर मुझे लग रहा है शायद आप एक दूसरे के साथ किसी इंटरव्यू में मिले हो। बट ये जो भी पर्सन है, आपकी वर्किंग प्लेस भी इवन के मुझे सेम दिख रही है। हो सकता है आप इस पर्सन को अपने वर्क प्लेस पे मिले हो या फिर आपका अफेयर या रिलेशनशिप जो भी है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट जो भी स्टार्ट हुआ वो वर्किंग प्लेस पे हुआ। बट ये इंसान जो भी है वो आपको मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं एंड आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने जो भी आपके साथ बुरा किया है, आपका दिल दुखाया है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान ने आपको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस दिया है। आप लोगों को काफ़ी डिप्रेशन हुआ है इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया। इस इंसान ने आपको छोड़ा, आपको चीट किया, आपके साथ ब्रेकअप किया, आपको गोस्ट किया, आपके साथ कम्युनिकेशन को एंड किया। आपके लिए ये चीज़ें फेस करनी और उस सब सिचुएशन से गो थ्रू करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। आपको काफ़ी हर्ट की है ये चीज़, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली आप काफ़ी ड्रेन्ड हुए हो। बट जैसे ही आप ये इंसान देख रहे हैं आपको आपकी पावर में, इस इंसान की अब वो चीज़ें जो हैं वो रिवर्स हो गई हैं। अब वो सब कुछ उस इंसान पे आ रहा है जो वो आपको उसने जिस फेज़ में डाला। ठीक है, सो आपको इस बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रो करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपनी सक्सेस की तरफ फोकस करते रहो, इंडिपेंडेंट होते रहो। डेफिनेटली ये आपको मैसेज करेगा, क्योंकि ये इंसान आपसे मैसेज पे बात करना चाहता है और मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगेगा, क्योंकि माफ़ी मांगने के बाद ही इनको पता है आप चांस दोगे और आपके साथ कनेक्शन स्टार्ट हो पाएगा। सो उसके लिए अपोलॉजी करना, इस इंसान को सॉरी बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ इस इंसान को पता है कि आप इसको कभी भी अपनी लाइफ में दोबारा से चांस नहीं दोगे। और माफ़ी मांग भी लेता है तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने खुद देखना है कि इंसान चेंज हुआ भी है या नहीं हुआ। उसके एक्शन से, एक्शंस पे फोकस करना है आपने, उसकी बातों पे नहीं फोकस करना। ठीक है, बोल तो फिर कुछ भी लेगा वो पर्सन, आपने देखना है वो प्रैक्टिकली कितना उस चीज़ों को उसमें चेंजिंग आई है। एंड देन वी हैव इट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सो वो आपके साथ ग्रोथ करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज। कम्युनिकेशन इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बेचैनी से हो रही है कि इसको आपसे बात करनी है बस। मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है, लॉन्ग डिस्टेंस है। चाहे आप वो लॉन्ग डिस्टेंस आपकी सिटी डिफरेंट है, आपकी कंट्री डिफरेंट है, या फिर आपके एरियाज़ डिफरेंट हैं, बट ये बात करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है होपफुली ये इंसान सोशल मीडिया पे आपसे बात कर सकता है। कुछ लोग हो सकता है फिज़िकली भी आप लोगों की तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, बट मोस्टली एनर्जी दिख रही है जैसे ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, आपको ईमेल कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है। सी गाइज, इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ कपल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके बिना इस इंसान को फील हो रहा है ये इनकम्प्लीट है, और उनको लगता है ये इंसान पावरफुल तभी होगा जब आपके साथ इनका यूनियन होगा, जब आपके साथ इनकी बात होगी, जब ये आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि इनको लगता है आपका एक कपल जो है वो पावरफुल है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। कंपैटिबिलिटी बहुत इनको लगता है आपके साथ बन सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबल पर्सन है। पर पास्ट में जो है अगर इन्होंने ईगो शो की है या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है, तो अब इनको लग रहा है कि ओबियसली इनको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। अगर वो कनेक्शन आपके साथ एक प्रोग्रेसिव सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उनको आपको कंट्रोल नहीं करना बल्कि आपको प्रोटेक्ट करना है। तो वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेना चाहते हैं और आपके साथ एक सेफ़ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। दैट्स वाई एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे सोलमेट की दिख रही है। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 38, 48 आपकी या इनकी एज भी हो सकती है। यस, मैंने स्टार साइंस आपको ऑलरेडी सारे बता दिए हैं। ठीक है, ब्रेकअप करने के बाद इस इंसान को काफ़ी गिल्ट हो रहा है विद द 5 ऑफ कप्स। काफ़ी पछतावा दिख रहा है मुझे आपके इस पर्सन को, आपको छोड़ने का, आपसे ब्रेकअप करने का, क्योंकि वो उनकी लाइफ में बिल्कुल भी उनको खुशियाँ नहीं मिल रही। चाहे इस इंसान के पास कितनी भी चीज़ें हों, लेकिन आपकी जो कमी है वो किसी भी चीज़ से वो पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है या क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वीवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे वीवर्स के पार्टनर्स? नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, सेपरेशन। वी हैव पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली दे विल सेंड यू अ मैसेज, क्योंकि इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सीक्रेट एडमायर हैं, सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इनका ड्रीम है, आप इस पर्सन के एक ड्रीमी पर्सन हो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके गाइस आप लोगों को अब मैसेज करेंगे। पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर या चाइल्डिश था, तो अब ये सब चीज़ों को छोड़ेंगे और आपसे बात करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी। इन्होंने जो भी आपको रिजेक्ट किया था या फिर ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपके इस कनेक्शन की इस इंसान ने मिस की है, उसका काफ़ी गिल्ट है, काफ़ी रिग्रेट है। दैट्स वाई ये अब नेक्स्ट एक्शन में ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बहुत ही लॉजिकल वे में आपको सच बताएंगे, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाएंगे नहीं। चाहे उनके फेस से एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे फीलिंग्स के, लेकिन दिल से जो फील कर रहे होंगे डेफिनेटली वो आपको मैसेज के थ्रू वो बता सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिग्रेट में है। आपके बिना इनकी ज़िंदगी ऐसे लग रहा है काफ़ी बोर हो चुकी है, कुछ भी अच्छा नहीं है उसमें। सो दैट्स वाई, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड अगर आपको ये डेक या कार्ड्स पसंद आए हैं या फिर आपको कुछ मैन्युफैक्चर करवाना है अपने कोई स्पेसिफिक कोई भी कार्ड्स, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे, ठीक है। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।